some tips and tricks. अगर कोई जीरो रेजिस्टेंस का वायर है उसमें करंट जा रहा है, कोई जीरो रेजिस्टेंस का वायर है उसमें करंट जा रहा है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस ये A है ये B है, VA माइनस VB इज IR बोलोगे। अब R तो क्या है 0, तो क्या मैं कह सकता हूं VA इज सेम एज VB। क्या मैं कह सकता हूं ऑल पॉइंट्स ऑफ अ जीरो रेजिस्टेंस वायर are at same potential। सही बोला या गलत बोला? तो जीरो रेजिस्टर वायर्स में हम मतलब पोटेंशियल अलग कर ही नहीं सकते, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, अपना कर नहीं तो सकते। चार्ज नहीं तो मतलब देखो ऐसा है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्किट, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्किट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, दिस इज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, तो दिस पॉइंट का पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट का पोटेंशियल वुड बी सेम, दिस पॉइंट का पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट का पोटेंशियल वुड बी सेम, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट्स करंट कैसे फ्लो करा सकते हैं? नहीं तो वो तो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा था, अगर पूरे सर्किट में सिर्फ जीरो रेजिस्टेंस वायर नहीं तो फिर वो फिर नहीं ना, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ किसी पार्ट ऑफ सर्किट में कोई जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर देखा जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ उसके अक्रॉस एटलीस्ट जीरो रेजिस्टेंस वायर वाले के अक्रॉस देखा जाए तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां तक इतना समझो, बस सिर्फ इतना समझो। दूसरी चीज पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल कैन बी treated as a single point। दो तीन पॉइंट है मान लो सर्किट में और वो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उनको कैसे ट्रीट कर लेना, जैसे कि वो एक ही पॉइंट है, जैसे कि वो एक ही पॉइंट है। मतलब बेसिकली you will redraw the circuit so as to make equipotential points as single point। redraw the circuit so that equipotential points are single point। तीसरी ट्रिक इफ करंट इन एनी पार्ट ऑफ सर्किट इज 0 then that part of circuit can be removed without affecting rest of the circuit। उसमें करंट जा ही नहीं रहा तो भाड़ में जाए, उसको हटा दो। हो गया सकता है कि सर्किट में किसी पार्ट में जीरो करंट, वहाँ पे तो बस मान लो, करंट जीरो है। हाँ, if current in any part of circuit is 0 then that part of circuit can be removed without affecting rest of the circuit। मैं बता रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरे 12th का सबसे आसान टॉपिक है, आसान, और इसके अंदर इतनी ट्रिक्स हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। बस ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं। अब इधर देखो, पहला क्वेश्चन गाइस, पहला क्वेश्चन
बोर्ड की तरफ देखो, मान लो एक रजिस्टर है, ये एक और रजिस्टर है, और ये एक और रजिस्टर है, और ऐसे ज्वाइन कर दिया। बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी पूछी जाती है वो हमेशा किसी दो पॉइंट्स के बीच में पूछी जाएगी। दे विल ऑलवेज से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये क्यों बोलेगा? क्योंकि उन दो पॉइंट्स के बीच में वो बैटरी लगाएगा, उन दो पॉइंट्स के बीच में वो बैटरी लगाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में वो ये पूछे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कैसे करोगे? वो कहेगा आर इक्विवेलेंट निकालो बिटवीन ए एंड बी। इसको सोचने के कई तरीके, सच्ची बता रहा हूं, कई तरीके। एक तरीका तो क्या सोचा मैंने सोचा ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और सी और डी के अक्रॉस देखा जाए तो VC इज सेम एज VD। क्यों? क्योंकि हमने कहा अच्छा करंट ऐसे आएगा, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, यहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, यहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट सिंगल एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, तो मैं ये कह सकता हूं सी और डी का पोटेंशियल सेम है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, हाँ या ना? अब मैं ये कह सकता हूं अगर मैं रजिस्टर के R2 के अक्रॉस देखूं तो R2 के अक्रॉस देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं। क्यों? क्योंकि VC माइनस VD इज IR2 लिखूंगा फिर, और VC माइनस VD तो हो गया 0 इज IR2 लिखूंगा, तो इसका मतलब करंट 0 हो जाएगा। R2 में करंट जा ही नहीं रहा, इसका मतलब जो करंट I आया वो करंट सारा का सारा यहां से निकल गया। इसमें करंट कितना है? 0। तो टेक्निकली ये सर्किट कैसा हो गया? ए और बी के अक्रॉस देखा जाए तो ये सर्किट हो गया R1 R3। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा? R1 प्लस R3। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जो भी करंट आया वो सारा का सारा यहां से निकल गया। और क्यों निकल गया? क्योंकि मैंने कहा सी और डी का पोटेंशियल सेम था, और सी और डी का पोटेंशियल सेम था तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो इसका मतलब IR2 लिखूंगा तो I 0 होना चाहिए R2 में, हाँ या ना? और करंट 0 है तो इसका मतलब जो भी करंट आया वो ऊपर वाले पार्ट से निकल गया, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट बिटवीन हमारा ए बी क्या हो गया? R1 प्लस R3, और R2 का कोई रोल नहीं है, R2 का कोई रोल नहीं है। ये एक तरीका था सोचने का। दूसरा तरीका इधर देखो, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में लगा रहा था? ये ए बी के बीच में। क्यों? क्योंकि उसने R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस पूछा था? ए और बी के अक्रॉस। इस पॉइंट को C ले लो, इस पॉइंट को D ले लो, इसको रीड्रॉ कर दो, इसको रीड्रॉ कर दो। रीड्रॉ करते हुए क्या ध्यान रखेंगे? एक पॉइंट तो A है, एक पॉइंट B है, और एक पॉइंट CD है। अब A और C के बीच में रेजिस्टेंस है R1, D और B के बीच में रेजिस्टेंस है R3, R2 किसके बीच में यार? CD के बीच में। ये तो ऐसे है, ये तो हट गया। इसके तो एक तरीके से दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट है। हाँ, ये सेकंड ट्रिक से सोचा मैंने। सेकंड ट्रिक में क्या था? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को रीड्रॉ करके क्या कर दो? सेम पॉइंट बना दो। सेम पॉइंट बना दिया तो ये R2 वाला रजिस्टर तो अपने आप ही हट गया, तो बचे क्या? R1 और R3 सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R3। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया और फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये R1 है, ये R2 है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इन्होंने पूछा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। अब देखने में बड़ा टफ लग रहा है। किस किस को ये दिख रहा है, ये R1 R2 पैरेलल में कैसे दिख रहा है? हाँ, इस पॉइंट को उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि ये और ये तो जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। इसको उधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले जाओ। अब दिख रहा है दोनों पैरेलल में है। अब इसको ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है या नहीं है? तो इसको उठा के इधर ले जाऊं, ज्वाइन कर दूं। मैंने कहा था ना सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, और इस वाले को उठा के यहां ले जाऊं। तो ये रजिस्टर कैसे लगा? R2 ऐसे लगा और R1 ऐसे उठ के ऐसे आया, हाँ या ना? या फिर मतलब मैकेनिकल वे क्या हो गया, इसको C ले लो, इसको D ले लो। क्या कह सकता हूं कि A और D सेम पॉइंट है? क्या कह सकता हूं B और C सेम पॉइंट है, हाँ या ना? और R इक्विवेलेंट किसके बीच में पूछा है? A और B के बीच में। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब रजिस्टर ड्रॉ करो, ओए रजिस्टर ड्रॉ करो। R1 किसके बीच में है? A और C के। तो R1 किसके बीच में? A और C के। और R2 किसके बीच में है? D और B के। D और B के। हो गया? AD सेम पॉइंट हो गया। अच्छा, तो उधर चले जाएगा। AD सेम पॉइंट हो गया AD से कौन करते हैं? क्योंकि these are connected by this zero resistance wire। और BC सेम पॉइंट क्यों हो गया? because they are connected by this zero resistance wire, हाँ या ना? got it or not? तो basically redraw the circuit, make AD same point, make BC same point, हाँ या ना? got it or not? पक्का? अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक रजिस्टर है ऐसे R, एक रजिस्टर है ऐसे R, एक रजिस्टर है ऐसे R, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इन्होंने कहा R इक्विवेलेंट निकालो A और B क्या क्रॉस। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट का नाम दे दो C, इसका दे दो D, और BCD एक ही पॉइंट हो जाएगा बेसिकली। तो टेक्निकली हमारा रजिस्टर ये कैसे बन जाएगा? R, फिर R और फिर R, हाँ या ना? ये पॉइंट हो गया BCD, और यहां से अगर कर तो R इक्विवेलेंट हो गया R/3। R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R/3। ये तो निकल ही गया। फिर वो शैतानी करके कुछ और पूछेगा, वो कहेगा करंट I जाता तो यहां पर करंट I बाहर निकलेगा, तो यहां से करंट I जाएगा तो यहां से करंट I बाहर निकलेगा। यहां से करंट कितना जाएगा? I/3, 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 हाँ या ना? इसका मतलब यहां पे करंट कितना जाएगा? I/3। यहां पे कितना जाएगा? I/3। यहां पे ऐसे कितना जाएगा? I/3। यहां पे कितना जाएगा? 2I/3। इधर से I/3 आया, इधर से I/3 आया, अच्छा मैं वो सोच रहा था। और फिर यहां से क्या आ गया? किरचॉफ जंक्शन लॉ से 2I/3। यहां से 2I/3 आया, यहां से I/3 आया, टोटल कितना हो गया? I। तो वो शैतानी में ये नहीं पूछने वाला कि R इक्विवेलेंट बताओ, वो पूछेगा इस वाले में करंट कितना है। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालो, फिर इसमें करंट निकालो, फिर वापस आओ करंट लेके, और यहां पे ढूंढो कि कौन सा करंट कहां जा रहा था, और फिर सर्च करके बना दो, हाँ या ना? सर अगर इस क्वेश्चन में जंक्शन होता तो फिर सीधे जाता। अरे भैया फिर तो जीरो हो जाता, क्योंकि जंक्शन हो जाता, यहां जंक्शन हो जाता, तो मैं कहूंगा A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, भाड़ में जाए, फिर तो जीरो हो जाता। गाइज ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है,
ये एक रजिस्टर है R1, R2, R3। आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए बी, आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए बी। कैसे स्टार्ट करूंगा, कैसे करूंगा, सोचते हैं। मैंने कहा ये पॉइंट को ले लो ए, नेमिंग मेथड है, इसका नाम ले लो बी, इसका नाम ले लो सी, इसका नाम ले लो डी। ए और डी सेम पोटेंशियल पे हैं और बी और सी सेम पोटेंशियल पे हैं। दो ही पॉइंट दिख रहे हैं यार, एक तो ए डी और एक बी सी, और ए और बी के बीच में निकालना है आर इक्विवेलेंट। R1 किसके बीच में है, ए सी, सी डी के बीच में, सी ये है और डी ये है, इनके बीच में है R2, और DB के बीच में R3। अब ये तो पैरेलल में हो गए, डन। क्या था इस क्वेश्चन में? हाँ अगर वैसे ही बोल रहे हैं कि मतलब E और D नहीं, वो जो तुम सोच रहे थे मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे थे। तुम जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया ना उसके हिसाब से सोच रहे थे। ये वो सिचुएशन नहीं है, ये वो सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उस सिचुएशन को मैंने कहा था ना कि अलग से सोचा। ये वो सिचुएशन नहीं है सोचना कि वो क्योंकि उसमें ये था कि बीच में एक और पॉइंट पे पोटेंशियल थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो उसमें ऐसा वो सिचुएशन नहीं है जो तो स्टार्टिंग में करी थी। ये इससे कंफ्यूज कर रहा है, ये इससे कंफ्यूज कर रहा है कि ऐसे तो ये हट जाएगा। तो व्हाट ही वाज थिंकिंग इज कि ऐसे किया तो ये दोनों हट जाएंगे। आगे भी तो लगा हुआ है एक रजिस्टर, मतलब ऐसे मत करो ना, रीड्रॉ करके करोगे गलत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी रुक जाओ, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अगर मान लो करंट पूछता कि यहां से करंट गया आई, यहां से करंट गया आई, तो यहां से करंट आई निकलना चाहिए ना। तो यहां से करंट गया मान लो आई, इधर देखो बोर्ड की तरफ, तो I1 इधर जाना चाहिए, I2 इधर जाना चाहिए और I3 इधर जाना चाहिए। अब ढूंढ के बताओ इसमें डायरेक्शन कैसे होगी करंट की। R1 में A से C की तरफ करंट जा रहा है I1, R1 में A से C की तरफ करंट जा रहा है I1। बेटा R2 में देखो, R2 में ये वाला जो एंड है वो D वाला पॉइंट है, D से C की तरफ करंट जा रहा है I2। एक्चुअली इसमें करंट I2 ऐसे आ रहा है, हाँ इसमें I2 ऐसे आ रहा है, और इसमें R3 वाले में D से B की तरफ करंट जा रहा है I3। इसमें करंट I3 ऐसे आ रहा है। किस है सब्ट्रैक्ट मतलब नहीं, तो मतलब ये करोगे ना कि I1 इधर आया I2 इधर आया, तो यहां पर I1 प्लस I2 चला गया, और यहां से I2 गया, यहां से I3 गया, तो यहां से I2 प्लस I3 आया होगा, हाँ या ना? अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये करंट I2 ऐसा उल्टा उटपटांग कैसे हुआ? मैंने कहा देखो इधर ये इसलिए हुआ है, अगर तुम इस वाले R2 रजिस्टर को देखो तो एक इसका ग्रीन वाला एंड है और एक इसका ब्लू वाला एंड है। लड़के जब तुमने इसको सिंप्लीफाई किया सर्किट को, तो R2 का ब्लू वाला एंड C की तरफ है और ये ग्रीन वाला एंड D की तरफ है। ये एक्चुअली उल्टा होके लगा है, ये एक्चुअली उल्टा होके सिंप्लीफाई हुआ है। अगर और ध्यान से सोचो, मतलब ठीक है जो अब करने जा रहा हूं वो तुम हर क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये A था, ये B था, इधर देखो सबके सब ऐसे था और ऐसे था, ऐसे था ना सर्किट। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये C था, ये D था। आइडिया क्या था? A और D सेम पॉइंट है और C और B सेम पॉइंट है। एक काम करूं, इसको हटा देता हूं। ओए कनिष्क, इसको हटा दो, इसको हटा दिया और इसकी जगह
ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा ये दोनों सेम पॉइंट थे, और ये सेम पॉइंट था। अब तुम्हें पल्ले पड़ गया कि ये दोनों तीनों पैरेलल में कैसे हैं। एंड नॉट ओनली ये तीन पैरेलल में है, इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, इसमें ऐसे जा रहा होगा, इसमें ऐसे जा रहा होगा, तो बेसिकली करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब पैरेलल में दिख गए, आया है समझ में? मान लो एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है, चौथा रजिस्टर है, पांचवा रजिस्टर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सबकी रेजिस्टेंस आर ही ले लो। अब देखो, अब दिक्कतें आनी चालू होती है जब तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा है। सबको आर ले लिया। अब ये कह दिया कि यहां पर एक ऐसे लगा दिया, फिर यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये कह रहा है आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालो बिटवीन ए बी। गाइस कैसे करेंगे? हर एक जंक्शन का कुछ नाम दे दो। ए बी तो ऑलरेडी थे, सी डी, बोर्ड की तरफ देखते रहो, ई एफ, और जिनके बीच में निकालने ना उनको दूर दूर बनाना, उनको दूर दूर बनाना, नहीं तो घिचपिच हो जाएगा। ए और ई तो एक हो गया, बी और डी को दूर बनाओ। ये बी है और ये डी है, ये बी डी एक ही हो गया। बी और डी सेम होगा ना भाई, ये बी है यार। सी एफ सेम होगा, किसके बीच में पूछा है? ए और बी के बीच में, हाँ या ना? पहला रजिस्टर किसके बीच में है? ए सी, ये हो गया ए सी वाला। दूसरा हो गया सी डी, ये हो गया सी डी वाला। तीसरा हो गया डीई, ये हो गया डीई वाला। अगला है ई एफ, अगला हो गया ई एफ वाला। अगला है एफ बी, ये हो गया एफ बी वाला। ये हो गया सिंपली आर, ये हो गया आर बाई टू, ये हो गया आर बाई टू, ये हो गया आर इन पैरेलल विद आर, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर बाई टू। अब ये चीज सबको करनी आती है तो वो पेपर में नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि सबको आता है। तो वो क्या पूछेंगे कि करंट यहां से आई आया और यहां से करंट आई चला गया, बताओ भाई इस वाले में कितना करंट गया? तो यहां से आई आया, ये था ना ए ई, ये था बी डी, तो ए से करंट आया, बी से निकल गया। यहां से करंट कितना गया होगा कनिष्क? आई बाई टू। यहां से भी क्या होगा? आई बाई टू, क्योंकि ये पूरा आर था, ये भी पूरा आर था। इसका मतलब यहां से गया होगा आई बाई टू, यहां पर गया होगा आई बाई फोर, आई बाई फोर, यहां पर गया होगा आई बाई फोर, यहां पर भी गया होगा आई बाई फोर। अब ऊपर ढूंढने में जान चली जाएगी। ओके, आई आया, पहला था ए सी, ढूंढो भाई, ये ए था, ये सी था। ए से सी की तरफ जा रहा है आई बाई फोर, तो इधर जा रहा है आई बाई फोर, तो इधर गया होगा 3 आई बाई फोर। इनकमिंग इज आउटगोइंग, हाँ या ना? तो इधर गया होगा 3 आई बाई फोर। अब दूसरा रजिस्टर ढूंढते सी और डी वाला, और भैया सी यहां है और डी यहां है, सी से डी की तरफ जा रहा है आई बाई फोर, इसका मतलब इसमें 0 गया होगा। हाँ, ओके ओके। डीई कहां है? डीई, ये डीई, ये ई है और ये डी है।
और ई से डी की तरफ जा रहा है, ई से डी की तरफ जा रहा है I/2, ई से डी की तरफ जा रहा है I/2, हाँ या ना? तो इसमें चला जाएगा फिर 3I/4, फिर तो यहीं से हो जाएगा शायद। और इधर से 3I/4 आया, I/2 इधर चला गया, तो I/4 इधर चला गया, इसमें कुछ आया ही नहीं था, तो I/4 इधर चला गया, इसमें 0 था, इधर से 3I/4 आया, I/4, तो इधर से I चला गया। C12 वाली बात निकाल सकते हैं हैं? C12 वाली बात निकाल सकते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं उसकी, हमें थोड़ी पता था पहले, वो तो सिंपलीफाई करके समझ में आया कि वो वायर यूजलेस है, उसमें करंट तो जा ही नहीं रहा। मजा आया? क्या हुआ? एक और क्वेश्चन करो। ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। लॉल, ये क्या हुआ भाई? दिस इज B। अरे अच्छा, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B एंड ईच रेजिस्टेंस इज सपोज से R। पहले तो R इक्विवेलेंट निकालो बिटवीन A एंड B, और दूसरा क्वेश्चन फिर बना दिया कि यहां से करंट अगर आई गया होता, अब तो फिर कहां से निकलेगा? मैंने कहा फिर बी पे यहां पर वायर लगा होगा, उससे निकल जाएगा। यही तो किया होगा इसने, आई से आई और बी के बीच में बैटरी लगा रखी होगी इसने, हाँ या ना? तो आई से ए से गया, ए से ए के और बी के बीच में ए से आया और बी से निकल गया, हाँ या ना? ये ए है, ये बी है, इसका नाम दे दो C, D, E, F। सो मेरे ख्याल से AE सेम पॉइंट है, B और D सेम पॉइंट है, और CF सेम पॉइंट है, और वायर ऐसे निकाल देना भाई, ऐसे यहां से करंट आएगा, यहां से जाएगा, ठीक है? पहला रजिस्टर AC के बीच में, दूसरा CD के बीच में, तीसरा DE के बीच में, चौथा अबे किसके बीच में? EB, EB के बीच में, पांचवा B और F के बीच में। ये हो गया R/2 प्लस R, 3R/2, R/2 प्लस R इज 3R/2। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 3R/2 कैन आई से इन पैरेलल विद R एंड ऑल्सो इन पैरेलल विद R? हाँ हाँ, R/2 प्लस R, 3R/2 इन पैरेलल विद R एंड इन विद पैरेलल विद R। इसको कैसे करोगे? इज देयर अ शॉर्टकट वे? इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मेक न्यूमरेटर सेम, तो 3R हो गया, एड द डिनोमिनेटर्स 8, डन। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? अबे पैरेलल में क्या करते थे? उल्टा करके एलसीएम लेते होगे, तो डिनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर्स ऐड करते हैं ना, लेकिन उल्टा करके। तो मैंने कहा मैथमेटिकली अगर कोई कह दे 3R इन पैरेलल विद R, तुम तो क्या करते हो? 3R इंटू R अपॉन 4R, 3R/4। मैंने कहा ना ना, एक काम करो, मेक न्यूमरेटर सेम। तो न्यूमरेटर सेम कैसे कर दूंगा? इसको लिख दूंगा 3R इन पैरेलल विद 3R/3, ऐसे लिख दिया। एंड देन मेक दैट 3R/4, then add the denominators, add the denominators। ट्रिकी है, कुछ नहीं है। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए मैंने जुगाड़ क्या किया? 3R/2 इन पैरेलल विद R, इन पैरेलल विद R।
मैंने कहा न्यूमरेटर सेम बनाए थे, 3R बनाए थे, तो ऊपर तो 3R रह गया और नीचे 2 + 3 + 3 कर दिया तो 8 हो गया। आंसर क्या हो गया? 3R/8। आई थिंक दिस इज फास्टर। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन इज सारे रेजिस्टेंस R थे, ऐसे ज्वाइन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ये A था, ये B था, ठीक है, ये A था, ये B था, और बैटरी A और B के बीच में लगाई गई थी, बैटरी A और B के बीच में लगाई गई थी। तो R इक्विवेलेंट किसके बीच में निकालना है? A और B के बीच में। ये करंट अगर I जा रहा है तो ये वाला करंट I वापस आ जाना चाहिए। इसका नाम दे दो C D E F। मेरे ख्याल से A और E एक तरफ होगा, B और C एक तरफ होगा, सॉरी B और D, पैरेलल एक्स एरर आ गया। CF एक साथ होगा और ऐसे बैटरी लगेगी, क्योंकि A पे हाई पोटेंशियल है, B पे लो पोटेंशियल है। पहला रजिस्टर है AC के बीच में, दूसरा रजिस्टर है CD के बीच में, तीसरा रजिस्टर है DE के बीच में, चौथा रजिस्टर है EB के बीच में, पांचवा रजिस्टर है B और F के बीच में। तो टेक्निकली ये हो जाएगा 3R/2 R। हाँ या ना? यहां से करंट आई गया, सपोज इतने करंट चला गया X, इसमें चला गया X, तो यहां चला जाएगा 2x/3। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो तीनों का सम होना चाहिए 2x/3 + x शुड बी I। तो x हो जाना चाहिए 3I/8। तो इसमें करंट गया 3I/8, इसमें करंट गया 3I/8 और इसमें करंट गया 2/3 ऑफ 3I/8, दैट इज I/4। और उल्टा गए तो इसमें करंट गया 3I/8, इसमें गया 3I/8, इसमें गया I/4, इसमें गया I/8, इसमें गया I/8। पहला था A और C, इधर गया I/4, तो इधर चला गया 3I/4। C और D, C से D की तरफ गया I/8, C से D की तरफ गया I/8, तो यहां पर भी जाना चाहिए I/8। D और E से D की तरफ गया, E से D की तरफ गया 3I/8, इधर गया 3I/8, 3I/8 + I/8 इज 4I/8, 4I/8 इज I/2, इधर गया I/2, ठीक है। और इधर से गया I/2, इधर से गया I/2, इस पूरे में आया ऐसे कितना? I/8। हाँ या ना? E और B के बीच में, E और B के बीच में 3I/8 जा रहा है E से B की तरफ, 3I/8 जा रहा है E से B की तरफ। यहां से आया था 3I/4, यहां से आया था 3I/4, तो 3I/8 इधर गया, 3I/8 इधर गया। चेक करो यार, 3I/8 + I/8 इज 4I/8, दैट्स I/2, I/2 + I/2 इज I। क्रॉस चेक भी हो गया, डन।